जा रहा था 1 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। कोई रोहिंग्या नहीं है मैडम, नहीं। यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं है। जो बीजेपी बोल रहा है रोहिंग्या कोई नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का काम है चिल्लाना, ये तो सामने इलेक्शन है। किसका? शुभेंदु अधिकारी। यस, वो मुख्यमंत्री बनेगा, कभी नहीं बन सकता। दीदी के टक्कर का कोई नेता है कि नहीं? कोई नेता नहीं है दीदी का टक्कर में। अभी नहीं है। नहीं नहीं आगे? नहीं। आगे भी नहीं आएगा। दीदी जितना दिन बचा हुआ है। अच्छा, आपसे कहा जा रहा था कि 1 करोड़ रोहिंग्या निकाले जाएंगे यहाँ से, ऐसा कोई आपके जान में आया अभी? नहीं, मेरे जान में कोई नहीं है। मतलब वो 1 करोड़ रोहिंग्या वाली बातें जो लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, यहाँ पर मेरे आसपास पे तो नहीं हुआ है, भवानीपुर में नहीं हुआ है कोई। तो कितना जनता का पैसा खर्चा हो रहा है ना। ईडी यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कर रहा है, तलाशी चल रहा है, सब कुछ जनता का पैसा से हो रहा है। तो जनता का पैसा फालतू जा रहा है, एक भी तो नतीजा नहीं निकला। इट इज प्रूविंग दिस इज एडजस्टमेंट राजनीति। ये लक्की भंडार एक एक माँ बहन का पैसा जम रहा है। उसका तो हस्बैंड बीजेपी आएगी तो जमेगा कि नहीं? नहीं जमेगा। बिहार में नहीं दे सका तो यहाँ कहाँ से देगा? दादा क्या नाम हुआ आपका? आप बंगाल से ही हैं। अभी SIR हो रहा था, हो गया आप लोग का? कोई नाम वाम कटा, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? वो तो मेरा तो वो क्लास 10 का वो एडमिट का है। अच्छा, तो अभी आप नए वोटर हैं क्या? नहीं हैं, पुराने ही। तो ये बताइए कि SIR में कहा जा रहा था कि लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या को पकड़ के उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी के तमाम नेता कुछ कह पता रहे नहीं हैं। चला। ऐसा लगा आपको कि कोई रोहिंग्या मुझे है? कुछ पता नहीं चला। अच्छा, पता नहीं चला। आपके अगल बगल सबका नहीं, सब नॉर्मल ही था। सब नॉर्मल ही था। कोई रोहिंग्या पकड़े गए? नहीं नहीं आपका नाम तो आया है SIR में, क्या आप रोहिंग्या हैं? नहीं, कहा जा रहा था लेकिन। पता नहीं, मेरे को किसी ने नहीं बोला। अच्छा, नहीं बोला गया। और ये बताइए दादा कि अभी मोहम्मद शमी को जानते हैं आप? हाँ, क्रिकेट खेलता है। उसके भी घर पे गया है SIR का नोटिस? पता नहीं, मेरे घर पे तो नहीं आया। अच्छा, जो क्रिकेट खेलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को प्रदर्शित करता है, क्या लगता है कि उसके घर पे SIR का नोटिस भेजना सही है? तब तो उससे सकता है, नागरिकता लेकिन नहीं वो पूछी जाती तो उसकी। इंटरनेशनल फिगर है। बिल्कुल, तब तो उससे उसकी नागरिकता नहीं पूछी जाती। तो फिर अचानक से वोट देने वो के तो समय मालूम नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि बंगाल में ममता दीदी की टक्कर का किसी को मानते हैं? अभी तक कोई नेता है ऐसा? नेता हम्म, वो तो बोलना मुश्किल बात है। मतलब दीदी के टक्कर का कोई नहीं है? शायद नहीं है, शायद नहीं है। मतलब जिससे पूछ रहे हैं यहाँ पर सब यही कह रहा है, शायद नहीं है। नहीं है दीदी के टक्कर पे। अच्छा, जो योजनाएं चलती हैं उसका लाभ मिलता है आपको? मैंने तो अप्लाई नहीं किया, पर बहुत घर लोग पे बोलता कोई है। ऐसी हाँ, योजनाएं लाभ मिलते हैं? बोलता तो। एक और योजना है लखमीर भंडार कर, हाँ, वो तो सब लड़कियों का मिलता है। लड़कियों को मिलता है, मतलब मिल रहा है अब। हाँ हाँ, अंडर प्रिविलेज लड़की को तो मिलता है। क्या लगता है बीजेपी आएगी तो मिलता रहेगा कि बंद हो जाएगी वो योजना? वो तो वो लोग का वो जो सिस्टम है वो लोग ही बता नहीं, सकते अपने हिसाब से आप बताइए, क्योंकि अभी बिहार में भी चुनाव हुए हाँ, थे तो पता 10,000 रुपए देने का वादा किया गया था महिलाओं से, लेकिन अब रुक गए, अब खाते में हैं। नहीं वो जा तो रहा। मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अभी अभी मिलता तक है। तो मिलता है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं आएंगे तो भी मिलेगा। वो तो मालूम नहीं, देगा तो मिलेगा, नहीं देगा तो कौन क्या कर अच्छा, सकता इस बार के माहौल क्या लग रहा है चुनाव? है। अभी तक तो वो आपने जो बोला, दीदी के तक टक्कर वही का है। कोई है नहीं? अभी तक पता नहीं। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो नहीं, आपसे हाँ। पूछ रहे हैं, अभी आप ही तक बोले। कुछ नहीं है। नहीं है कोई। हुमायूं कबीर को जानते हैं? हाँ, कौन है? वो तो नया पॉलिटिकल पार्टी खोला है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। क्या लगता है इससे दीदी को कितना नुकसान होगा? होगा भी वो कि एक नहीं? ही बात है, वो अभी तक कोई जन्मा नहीं। अभी तक कुछ नहीं, अभी कोई तक जन्मा ही नहीं है। अभी तक कुछ नहीं, अच्छा, मतलब दीदी इतनी अच्छी लगती हैं आप लोगों को? शायद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप दास बोलिए। आप यहीं बंगाल से हैं? हाँ, बंगाल से। SIR हो गया? ऐसा हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत हमारा नहीं है। जिसका दिक्कत हो रहा हो रहा है, जिसको दिक्कत हो रहा है। अच्छा, दिक्कत क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? डॉक्यूमेंट हमारा तो 2002 में नाम था, इसलिए हमारा सभी लड़का बच्चा सभी का हो अच्छा, गया। घर परिवार में सब? सभी का सभी। अच्छा, कहा जा रहा था 1 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। कोई रोहिंग्या नहीं है मैडम, नहीं यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं है। जो बीजेपी बोल रहा है रोहिंग्या कोई नहीं है। नहीं है। ना ना ना, इतना लगातार एक के बाद एक सभाओं में चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा था। वो चिल्ला के उसका शुभेंदु अधिकारी का काम है। उसको एक मिनट, शुभेंदु अधिकारी का काम है चिल्लाना, ये तो सामने इलेक्शन है। किसका? शुभेंदु अधिकारी? यस, वो मुख्यमंत्री बनेगा, कभी नहीं बन सकता। क्यों? नहीं बन सकता। घाट का ना घर का मैडम, यही हमारा बोलने का मतलब यही है। अच्छा, मतलब घर का ना घाट का, ऐसा घाट का क्यों? कोई उसका नाम चर्चा उठ जाएगा। उसका क्या नाम है? नंदीग्राम। नंदीग्राम से उसका नाम चर्चा उठ जाएगा।
हमारा बोलने का मतलब है ये अच्छा ना। अच्छा, एक और बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं लखमीर भंडार नामक एक योजना चलती है यहाँ पे, उसका लाभ अगर बीजेपी वाले आ जाएंगे तब भी मिलता बीजेपी तो रहेगा। अभी बोल रहा है उसको उठ जाना है, उठ जाएगा। हाँ, स्लोगन दे रहा है ना कन्याश्री चलेगा ना लक्ष्मी भंडार चलेगा, हाँ, वो रेडियो में ही दे रहा है। हाँ, उसको उठाने का चक्कर में वो बीजेपी कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, ये लक्ष्मी भंडार एक एक माँ बहन का पैसा जम रहा है, उसका तो हस्बैंड बीजेपी आएगी तो जमेगा कि नहीं? नहीं जमेगा। बिहार में नहीं दे सका तो यहाँ कहाँ से देगा? बिहार में क्या नहीं दे सकते? कुछ नहीं दे सका। 10 लाख दे के 10,000। 10,000 दे के बुलडोजर चला दिया, क्या देगा वो? अच्छा, यही हमारा बोलने का तो मतलब। दीदी के टक्कर का कोई नेता है कि नहीं? कोई बंगाल नेता में? नहीं है दीदी का टक्कर में। अभी नहीं है? नहीं नहीं आगे? नहीं, आगे भी नहीं आएगा। दीदी जितना दिन बचा हुआ है अच्छा, उसका आप लोग टक्कर से नहीं। जितने लोग से भी हम पूछ रहे हैं सब दीदी की तारीफें करते देखिए हैं। मैडम, दीदी हम लोग का उपकार जी। करते हैं। एक सेकंड जस्ट मैं बता देता हूँ, हम्म, एक्चुअल मुद्दा जो है बंगाल का डेवलपमेंट के लिए वो नहीं कोई बोल रहा है। हम्म, दिस इज SIR जो हो रहा है, SIR होना जरूरी है, हम्म, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकल में हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, वी आर द वोटर। तो SIR इतना जल्दी हो नहीं सकता है। It is कई not- BLOs मर भी गए, सुसाइड कर लिया एक दबाव मैं में। अपना बारे में मैं बता रहा हूँ, हम लोग हस्बैंड वाइफ, 1 लड़की है, ठीक है। तो मेरा लड़की का 2002 में लिस्ट में नाम नहीं था, तो हमारा रेफरेंस से हुआ। हम्म, तो मैंने जब फॉर्म फिलअप किया तो मैंने BLO मैडम को पूछा कि देखिए मेरा 2002 में जो नाम है मिडिल नेम नहीं है, लेकिन 2002 के बाद रेक्टिफिकेशन कर लिए थे, उसमें हमारा नाम है। अभी नियम के अनुसार से 2000 करंट जो स्टेटस है 2002 में वही नाम यहाँ पे लिखना जरूरी है, तो वहाँ पे मिडिल नेम नहीं है, इसमें एक डिस्क्रिपेंसी आ सकता है, क्योंकि रेफरेंस जब टानेगा तब तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो उसका पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, अच्छा, she cannot guide me, that is not our fault technically। after 15 days after submitting the upload जब किया वो मेरे को कॉल किया, जे आप 2002 का आपका नाम दे दीजिए अच्छा, लिस्ट का प्रिंट आउट लेके। तो मैंने बोला मैडम व्हेन आई सबमिटेड द फॉर्म आपने लिस्ट मिला के लिए तो आपका पास है, व्हाई यू आर आस्किंग, अच्छा, दिस इज नॉट माय जॉब। बिल्कुल। तो एक रिक्वेस्ट किया मैंने, ठीक है मैं तो नोट निकाल के दे सकता हूँ। तो जय मैं एजुकेटेड हूँ, मेरा घर में लैपटॉप है, प्रिंटर है, सब है, इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू गिव द पेपर टू हिम। तो मैंने उसको घर जाके दे के आया, मैटर खत्म। उसके बाद अनदर 10 डेज के बाद अगेन शी कॉल्ड मी, कितना टाइम में 9:45 PM। मतलब परेशानी हो रही है एक बहुत सेकंड ज्यादा। मेरा बात सुनिए, जो प्रैक्टिकल बात है। हाँ। तो 9:45 PM में अकॉर्डिंगली मेरे को फ़ोन किया जो कल हेयरिंग होगा आपका बेटी का। तो हम लोग 24 घंटा में टाइम नहीं दे रहे, तो शी इज़ वर्किंग इन हॉस्पिटल सेक्टर इमरजेंसी ड्यूटी, तो शी कैनॉट कम। तो हाउ कैन आई कंफर्म यू दैट शी कैन प्रेजेंट यू। तो हम बोला जी आपको क्या चाहिए, क्या बताइए मेरे को। तो बोलता है उसका पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड में पिता का नाम रहेगा, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, सारे कुछ है। तो आई कैनॉट प्रेजेंट यू, मैंने प्रेजेंट फिजिकली, मेरा डॉटर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो बोला एक काम करें, है ना, इसका इलाज क्या है बताइए। आज वो घर जाएंगे 9 बजे, हम उसको पिकअप करेंगे ऑफिस से। हम वन थिंग कर सकता है फॉर योर हेल्प। तो बोला ठीक है, मैं उसको बर्थ सर्टिफिकेट पैन हम दे देते हैं, आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, प्रिंट आउट ले लीजिए। बोलता ना मेरा साथ आपको बेटी का एक साथ फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा, तो सेल्फी से भी नहीं होने वाला है। तो लकीली शी इज़ हर हाउस इज़ नियर टू मी, तो मेरा संभव था जो उनको पास पहुंचा के एक साथ सब कुछ देना, ये तो सबके बस की बात नहीं है। तो 10 करोड़ आबादी को 2.5 months 3 months में इज इट पॉसिबल? कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, और एक एक दिन एक एक किस्म का इंस्ट्रक्शन आ रहा है। अभी मान के चलिए लास्ट 25 दिन पहले था जो एडमिट कार्ड अलाउड होगा बर्थ सर्टिफिकेट पे, जैसे आपने एग्जाम नहीं दिए लेकिन आपका नाम में एडमिट कार्ड इशू हुआ है, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो अभी लास्ट टाइम में बोल रहा है वो एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, अभी क्या हुआ, इसका पहले जो लोग दिया वो लोग अलाउड हो गया, अब इसका बाद वाला लोग तो भुगता रहा है ना। अभी गांव वाला आदमी इतना तो पढ़े लिखे है नहीं, आपको भी समझ में आता है। ये हैरेसमेंट हो रहा है, इसमें नहीं है, मतलब जनता परेशान है, बहुत परेशान है। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट हैपेंड, दिस इज ए गिमिक। ये जो SIR है ना, इसमें देखिए टोटल वोट होता है तृणमूल का मिलता है 48% और इनको मिलता है 38%, तो डिफरेंस है कितना, 10%। बिल्कुल। अभी जो हमारा मान के चलिए हिंदू मुस्लिम का ही चक्कर हो गया यहाँ पे। हाँ। मैं बात का बात मैं मान भी लेता हूँ, अभी जो आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, ये भाई भी हिंदू है, ये तीनों में अगर 2 आदमी का परेशान होता है, ये 2 वोट तो अगेंस्ट में जाएगा ही, मैथमेटिकली जाएगा। ये गिमिक है। और भी एक मैं बता देता हूँ, ये हम लोग CPM का टाइम से देख रहे हैं,
जब तक ज्योति बाबू था तब तक बाहर में गाली देता है ज्योति बाबू को, रात में जाके उनसे एडजस्टमेंट करती है। अच्छा अभी यहाँ पे मान के चलिए जो घमंडी मैंने बहुत कुछ घोटाला हुआ है, हो सकता है 90% सच भी है। तो ईडी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी मान के चलिए हम लोग, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये इन लोग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकली करेक्ट है। बैंक भी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, गाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई का कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट। तो एक भी का रिपोर्ट नहीं आई है, तो कितना जनता का पैसा खर्चा हो रहा है ना। ईडी यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कर रहा है, तलाशी चल रहा है, सब कुछ जनता का पैसा से हो रहा है। तो जनता का पैसा फालतू जा रहा है, एक भी तो नतीजा नहीं निकला। इट इज प्रूविंग दिस इज एडजस्टमेंट राजनीति। अच्छा 100% एडजस्टेड राजनीति है। अच्छा प्रैक्टिकली तो ये बताइए, ये जो एसआईआर हुआ है, क्या लगता है उससे किसको फायदा हुआ है? बीजेपी को या जनता को भ्रमित करके टीएमसी को? मैं बता देता हूँ, नेशनल लेवल में बीजेपी का मेन टारगेट है टू फिनिश द कांग्रेस। तो फिनिश द कांग्रेस, अच्छा वो उन लोग दूसरा स्टेट में कर लिए है। अभी यहाँ पे बीजेपी का इतना जबरदस्त संगठन है नहीं, अच्छा रूट लेवल में इतना मतलब कोई चेहरा नहीं है स्ट्रॉन्ग। जो संगठन बोलता है ना रूट लेवल से, बिल्कुल आज हम यहाँ पे भाषण देगा, हम संगठन नहीं कर रही है बिल्कुल मैडम, एम आई रॉन्ग? जी जी तो ये स्ट्रेंथ उनका नहीं है। आज सीपीएम है एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, जैसे बीजेपी बैक्ड बाय आरएसएस। आरएसएस एक संगठित रूप है। अच्छा बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति का एजेंडा पकड़ती है, लगता है कि बंगाल में वो चल पाएगा? एक मिनट, नहीं होगा, नहीं होगा। कभी नहीं होगा, मैं आपको कभी एक नहीं चीज होगा। बता देता हूँ, धर्म का राजनीति नहीं होगा बंगाल यहाँ में। पे दूसरा स्टेट का अलग बात है। यहाँ का जो है 48% में 33% मुस्लिम वोट है। मैं मान के चलता हूँ 30% दीदी को मिलता है, 3% तो लेफ्ट। अब तो हुमायूं कबीर भी बोल दिए कि हम भाजपा के साथ मिलकर काम मेरा करेंगे। बात आप सुनिए, हाँ मेरा बात आप सुनिए पहले। हाँ ये 30% में जब तक 10% क्रैक नहीं होगा तब बीजेपी का कोई चांस नहीं। आइए 10% में मान के चलिए, हुमायूं को भी क्या कर रहा है, एक मुस्लिम संगठन को खींचने लेकिन का अभी हाल ही में उन्होंने बोला है कि वो भाजपा के साथ मिलकर काम करेंगे। एक मिनट, एक दरकार पड़ने से मैं जो हमारा साथ जो चाहिएगा हम उसको हेल्प करेंगे। दैट मीन्स अगर 30-35 20-25 सीट का डिफरेंस होता है, वो ब्लैकमेलिंग का राजनीति करेगा। कौन? हुमायूं को भी अच्छा कैसा ब्लैकमेलिंग का राजनीति? बोला हमको ये पोस्ट देना पड़ेगा तब हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा मतलब कि जैसे महाराष्ट्र में नहीं strong हुआ, गति दो महाराष्ट्र में तभी। नहीं हुआ, बिल्कुल अजीत पवार जो गुजर गए वो तो असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर हुआ तभी ना अलायंस किया है। अभी वो एक्सपायर हो गया, मैटर अलग है। शिंदे भी तो वही किया है ना। जी अभी आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, आज हुमायूं कबीर वहाँ पे बोलता है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पैसा उठा रहा है। पैसा तो सीधा जाएगा 30% इधर में, कालीघाट में कालीघाट में कैसे जाएगा। कैसे कैसे कहीं भी एडजस्टमेंट है, पैसा का खेल है। कालीघाट में कौन बैठा है पैसा लेने के लिए? इतना घोटाला हुआ, चीफ मिनिस्टर का परमिशन नहीं बगैर कोई पत्ता नहीं हिला सकता है। हम लोग क्या इतना बुर्बक है? सब पैसा का खेल है। अच्छा एक भी राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, आम जनता का लिए इसमें कोई उपकार नहीं होगा। एजुकेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रीज का कुछ नहीं होने वाला है। आज सिंगूर में ममता दीदी ऑब्जेक्शन किया था, सिंगूर में टाटा चले गए, तो व्हाट शी हैज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिंगूर? जीरो। व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक ए प्रोजेक्ट, कैन मोट, उन लोग कुछ नहीं किया, तो क्या भरोसा करेंगे? इतना जो मतलब कोई भरोसा नहीं है, सारी चीजें जुमलेबाजी। सब जुमलेबाजी है, सब नाटंकी पाना हो रहा है। अच्छा ये बिजनेस हो रहा है, बिजनेस। अच्छा मतलब राजनीति को बिजनेस बना दिया। एकदम राजनीति तो बिजनेस ही है, हाँ। राजनीति बिजनेस नहीं है। तो कौन बना रहा है बिजनेस राजनीति? हाँ? कौन बना रहा है? नेता लोग बना रहा है। आज एक चीज कौन बताइए, नेता? एक मिनट, आज इतने पार्टी है, लोकसभा में 18 रुपया में खाना मिलता है। हमको लग रहा है आप डर रहे हैं, खुल कर नहीं बोल रहे। खुल के कौन बना रहा है? एक मिनट, कोई नहीं कर रहा है। हाँ। एक मिनट, आज 18 ज्यादा रुपया बड़े भड़के हुए लग रहे हैं बीजेपी। का तृणमूल है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा। हम जनरल एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ। आज 18 रुपया में खाना मिलता है, जो कि होटल में खाने से 3000 रुपया लगता है। उसको क्यों तुम चार्जेबल नहीं कर रहे हैं? तो हमारा पैसा खा रहा है। फ्री में गैस मिल रहा है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, फ्री में ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, इसका पैसा कौन भरता है? कौन भरता है? एक एमएलए एमपी का भाता कितना है? एवरेज 1 लाख रुपीज़। जिसका सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, उसको गैस खरीदने का पैसा नहीं है। हम लोग साला
25,000 में संसार चला लेते हैं और 1 लाख रुपया में पैसा नहीं चलाता है। जिसको बिजली गैस एवरीथिंग इज फ्री, इसका लिए तो कोई साला सब तो एक है। अच्छा चलिए वापस आते हैं आप पर, और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? अच्छा ठीक है दादा। अभी इंटरव्यू दिए मैम। अच्छा चलिए ठीक है आप बंगाल के ही हैं? हाँ वोटर बंगाल के ही हैं? हाँ अच्छा ये बताइए SIR चल रहा है, हो गया आप लोग का? हाँ हो गया। आपके आजू बाजू में सबका? हाँ सबका हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई खास नहीं। अच्छा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? डॉक्यूमेंट्स तो कुछ भी नहीं लिया हम लोग से, कुछ भी डॉक्यूमेंट खाली नहीं? एक बार जाके संग में गए थे, फोटो खींचा, उसका छोड़ दिया। अच्छा उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा कहा जा रहा था कि 1 करोड़ रोहिंग्या निकाले जाएंगे यहाँ से, ऐसा कोई आपके जान में आया अभी? नहीं मेरे जान में कोई नहीं आया। मतलब वो 1 करोड़ रोहिंग्या वाली बातें जो लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ऐसा कि मालूम बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। नहीं। यहाँ पर मेरे आसपास में तो नहीं हुआ है, भवानीपुर में हुआ नहीं है। हुआ है कोई। कोई नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताइए अभिषेक बनर्जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। उनकी सभाएं चल रही हैं लगातार, बहुत भीड़ उमड़ रही है, लग रहा है वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? आइडिया नहीं है मैम। आइडिया नहीं है। अच्छा इस बार माहौल क्या है राजनीति का बंगाल में? ठीक ही है, ऐसा ठीक है। SIR करके फायदा किसको हुआ, बीजेपी को या लोगों को भ्रमित किया जा रहा है सिर्फ? ये तो वो लोग बता पाएगा मैम, हम लोग कैसे बता नहीं पाएंगे? आप भी वोटर हैं, आप भी जनता हम लोग हैं। वोट दे आपका दे- पर्सपेक्टिव क्या है? मोरलेस कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, कुछ तो अगर effect ये पड़ेगा। बात होता है तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा तो ये बताइए बीजेपी के पास अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा है दीदी के अपोजिट में, अपोज करने के? नो नहीं, मतलब दीदी के टक्कर में कोई नहीं नहीं, आएगा आगे? आगे का तो मालूम नहीं, अभी कोई नहीं। कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा हुमायूं कबीर को जानते हैं? मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बनवा रहे हैं, बाबरी मस्जिद, वो भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे, तो उससे कितना नुकसान होगा दीदी? हमको नहीं लगता मिल के काम कर सकता हूँ। नहीं काम कर सकते हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा दीदी के टक्कर का? कोई नहीं है कोई इस बार, नहीं। मतलब फिर से आ रही हैं क्या? मोरलेस लगता है ऐसा है। आ रही हैं। अच्छा योजनाएं आपको मिलती हैं, लाभ मिलता है कोई योजना का? देखिए हम लोग तो इसमें है नहीं, इसलिए हम लोग मालूम नहीं है। अरे नहीं जितनी योजनाएं चल रही हैं, लक्ष्मीर भंडार करके एक योजना चलती है दीदी, हाँ लेडीज लोग को मिलता होगा Ladies पर लोग को मेरे मिलता घर में नहीं है। अच्छा आपके घर में नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। तो कहा जा रहा है बीजेपी कह रही है कि योजना जब आएगी बीजेपी की सरकार तो बंद नहीं होगी, हो सकता है। बातों में सच्चाई है उनके? हो क्योंकि सकता बिहार में भी कहा गया था 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अब नहीं मिल रहे। इसका आइडिया नहीं बिहार का मैम। बिहार का आइडिया नहीं? नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी नेताजी भवन मेट्रो के पास में थी। लगातार लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश जारी थी कि इस बार बंगाल में कौन आने वाला है, और वाकई क्या SIR का जो मुद्दा केंद्र सरकार ने उठाया था, ज़ोरों शोरों से टाल ठोक कर ये कह रहे थे कि 1 करोड़ रोहिंग्या बंगाल से खदेड़ फेंकेंगे, तो क्या वो बात सच थी या नहीं? चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।